पहुंचाए जाते रहेंगे। खबरों का दीगर जो इलेक्शन से जुड़े वाकयात हैं उसकी तफसील हम आपके सामने रखते रहेंगे, लेकिन अब आप जियो हेडलाइंस देख सकेंगे। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है बिग ग्रीन्स हार्टबीट, लाइट और क्रंची बाइट के ईट फिर रिपीट, बाइट लो लाइट लो। पोलिंग मुकम्मल हुए 15 घंटे गुजर गए, अब तक 50% नशिस्तों के नताइज भी सामने न आ सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की धमकी और डेडलाइन बेकार। रात 2 बजे दी जाने वाली आधे घंटे की डेडलाइन को भी घंटों गुजर गए। अब तक मौसूल होने वाले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों में से 10 पर आजाद उम्मीदवार, 5 पर मुस्लिम लीग नून और 5 पर ही पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। सिंध असेंबली की 31 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। 31 की 31 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। सिंध से कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों के नताइज मौसूल, 5 नशिस्तों पीपल्स पार्टी ने जीत ली। खैबर पख्तूनख्वा की 24 नशिस्तें, सूबाई नशिस्तों के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल, तमाम नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत ली। खैबर पख्तूनख्वा की 9 कौमी असम्बली की नशिस्तें भी आज़ाद उम्मीदवारों के नाम। पंजाब असम्बली की 23 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। 13 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती। पंजाब से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। बलोचिस्तान की 2 सूबाई नशिस्तों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी। एक पर पीपल्स पार्टी, दूसरी पोजीशन हासिल कर सकी। PB 40 कोयटा हजारा डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार फाते रहे। कई बुर्ज उल्टे तो कई नशिस्तों का दिफा करने में कामयाब। शहबाज शरीफ कौमी, मरियम नवाज सूबाई असम्बली की नशिस्त जीत गई। चौधरी परवेज इलाही को सूबाई असम्बली की नशिस्त पर सालिक हुसैन के हाथों शिकस्त। सिंध में मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, मखदूम फखरुज्जमा कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हिमायत याफ्ता शानदाना गुलजार कामयाब। एमल वली, साबिक वजीर आला महमूद खान और सिकंदर शेरपाव को शिकस्त। सिंध असेंबली की 31 नशिस्तों की मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। 31 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। दादू से पीपल्स पार्टी के पीर सौलेह शाह जिलानी ने GDA के उम्मीदवार इमदाद लगारी को हराया। शिकारपुर से पीपल्स पार्टी के इम्तियाज शेख ने JUIF के आगा तैमूर को हराया। सखर से पीपल्स पार्टी के इकरामुल्लाह ने JUIF के मोहम्मद मुबीन को हराया। उमरकोट से पीपल्स पार्टी के सैयद अमीर अली शाह ने GDA के फकीर गुलाम को हराया। PS 50 से पीपल्स पार्टी के सैयद अमीर अली शाह कामयाब। PS 49 से जाले सैयद सरदार अली शाह फातेह। PS 50 से जाले सैयद अमीर अली शाह कामयाब। घोटकी से अली नवाज महर फातेह। मटियारी से पीपल्स पार्टी के मखतून फखरुज्जमा भी जीत गए। पंजाब असम्बली की 23 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। 13 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और 8 आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती। मुस्लिम लीग खाफ 2 नशिस्तों पर कामयाब। PPP 159 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरीम नवाज 23,598 वोट हासिल करके जीत गईं। इनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार महर शराफत ने 21,491 वोट हासिल किए। गुजरात की नशिस्त PP 32 से चौधरी परवेज इलाही को शिकस्त। मुस्लिम लीग खाफ के चौधरी सालिक हुसैन ने 55,615 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। परवेज इलाही 44,713 वोट हासिल कर सके। गुजरात की नशिस्त PP 31 से मुस्लिम लीग खाफ के चौधरी शाफे हुसैन भी जीत गए। खैबर पख्तूनख्वा की 24 सूबाई नशिस्तों के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल, तमाम नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत ली। अपर दीर की सूबाई नशिस्त PK 11 से आज़ाद उम्मीदवार गुल इब्राहिम खान कामयाब। बाजोड़ की नशिस्त PK 19 से आज़ाद उम्मीदवार हामिदुर रहमान जीत गए। कोहिस्तान से सूबाई नशिस्त PK 32 से आज़ाद उम्मीदवार खान मेंबर की कामयाबी। पेशावर की नशिस्त PK 76 से आज़ाद उम्मीदवार समीउल्लाह खान ने ANP के खुशदिल खान को शिकस्त दी। सुआद की नशिस्त PK 6 से आज़ाद उम्मीदवार फजल हकीम ने कामयाबी समेटी। PK 4 से आज़ाद उम्मीदवार अली शाह कामयाब। शांगला से आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल मुनम ने कामयाबी समेटी। पेशावर से आज़ाद उम्मीदवार शेर अली आफरीदी ने कामयाबी हासिल की।
स्वात से आज़ाद उम्मीदवार शराफत अली ने मुस्लिम लीग नून के जहांगीर को शिकस्त दी। स्वात से ही आज़ाद उम्मीदवार अमजद अली ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के हबीब अली शाह को हराया। एबटाबाद से आज़ाद उम्मीदवार मुश्ताक अहमद गनी ने नून लीग के मोहम्मद अरशद को शिकस्त दी। चारसदा से आज़ाद उम्मीदवार खालिद खान ने कौमी वतन पार्टी के सिकंदर हयात शेरपाव को हराया। चारसदा में आज़ाद उम्मीदवार फजल मोहम्मद ने एएनपी के एमल वली को हराया। साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह खैरपुर की नशिस्त से कामयाब। जीडीए के इमाम बख्श फलपोटो को शिकस्त। बदीन से पीपल्स पार्टी के अरबाब अमीर अमानुल्लाह ने जीडीए के हसैन अली मिर्जा को हरा दिया। बदीन से पीपल्स पार्टी के ताज मोहम्मद ने जीडीए के हस्साम मिर्जा को हरा दिया। बदीन से मीर अल्लाह बख्श तालपुर और मोहम्मद हालिपोटो की कामयाबी। मीरपुर खास से पीपल्स पार्टी के तारिक अली कामयाब। जीडीए के इनायतुल्लाह हार गए। टंडोला यार से पीपल्स पार्टी के सैयद ज़िया अब्बास शाह ने जीडीए की राहिला मक्सी को हरा दिया। पीएस 78 से डॉक्टर सिकंदर अली शोरो कामयाब। सांगड़ से पीपल्स पार्टी के शाहिद थेम कामयाब। जीडीए के मोहम्मद बख्श को शिकस्त। ठट्टा से पीपल्स पार्टी के सैयद रजा शाह शिराजी कामयाब। टंडोला यार से इमदाद अली पताफी पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब। ठट्टा से पीपल्स पार्टी के अली हसन कामयाब। पीएस 20 से मोहम्मद बख्श महर कामयाब। सिंध से कौमी असम्बली के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह, जुल्फिकार बचानी और सैयद रफीउल्लाह रुकन कौमी असम्बली मुंतखब। बलोचिस्तान की 2 सूबाई नशिस्तों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी। पीबी 9 कोहलू से पीपल्स पार्टी के मीर नसीबुल्लाह ने 5,842 वोट हासिल करके फतह समेटी। उनके मुकाबले में गजीन मरी 3,325 वोट हासिल कर सके। पीबी 40 कोयटा हजारा डेमोक्रेटिक फ्रंट के कादर अली 6,268 वोट लेकर कामयाब। उनके मुकाबले में अख्तर खरोटी ने 3,940 वोट हासिल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंतखाबी नताइज नाकाबिले यकीन हद तक सुस्त रवि का शिकार हैं। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इब्तदाई इंतखाबी नताइज हौसला अफजा हैं। पीपीपी उम्मीदवार हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। देखते हैं आखिर में हतमी नताइज क्या होते हैं। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के साथ मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में नताइज के मुंतजिर रहे। नून लीग के कायद की तकरीर के लिए माइक नस्ब कर दिए गए थे। नताइज में गैर मामूली ताखीर हुई तो मरीम नवाज के साथ नवाज शरीफ घर जाती उम्रा चले गए। शहबाज शरीफ समेत दीगर कायदीन भी घर लौट गए। उम्मीद हूं नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे। ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा बैरिस्टर गौहर जो मर्जी कहें नताइज के बाद दावे ज्यादा मुनासिब होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज के ऐलान का इंतजार करना चाहिए। 15% नताइज पर हतमी राय नहीं देनी चाहिए। नून लीग की जानिब से नताइज में ताखीर पर खामोशी के सवाल पर कहा कि नून लीग के मीडिया सेल को आवाज उठानी चाहिए थी। एहसन इकबाल बोले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का विक्ट्री तकरीर करने का इरादा नहीं था। ऐसी बातें सिर्फ मीडिया ने नशर की। सब जाग कर नताइज का इंतजार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को 150 से ज्यादा नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा और विफाक में अगली हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 2 बजे तक नताइज का ऐलान करना होता है। हमें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। सपोर्टर्स पुरअमन रहें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर डिस्प्ले होंगे। फॉर्म 45 का पोलिंग स्टेशन के बाहर डिस्प्ले कहाँ है? अभी तक नताइज EMS पर अपलोड नहीं हुए। जिस किस्म के हालात का हमें सामना था उसमें इन नताइज का आना हौसला अफजा है। मुराद अली शाह ने कहा कि 120 के करीब हमारे MPA जीतेंगे। कराची में हम 10 सीटें निकालने की पोजीशन में हैं। हम उन आजाद उम्मीदवारों से राब्ता करेंगे जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं। इंतखाबी नताइज में गैर मामूली ताखीर हो रही है। सुबह 10 तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने नताइज देने हैं। मोबाइल फोन सर्विस बंद होने से टर्न आउट पर असर पड़ा है।
एमक्यूएम कारकुनान का पाकिस्तान हाउस पर जश्न। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 18 नशिस्तों पर सबकत का बड़ा दावा कर दिया। कहा नया सूरज निकलेगा तो एमक्यूएम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। मुस्तफा कमाल बोले कि कराची के लोगों ने हम पर एतमाद किया है, कराची की जिम्मेदारियां हमारे कांधों पर आएंगी। एमक्यूएम कराची में कामयाबी का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। हैदराबाद और मीरपुर खास के अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि एमक्यूएम एक सीट लेने के काबिल नहीं, इसे कैसे मुसल्लत किया जा रहा है। कराची में 6 जगह कब्जे हुए, बैलेट बॉक्स तोड़े गए, एमक्यूएम तो फारिग हो चुकी है। कराची में 12 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पोलिंग नहीं हुई। कराची में लोग निकले, अच्छे वोट पड़े, जमात इस्लामी और आजाद उम्मीदवारों को मैंडेट मिला, हम पुरुमीद हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कराची के इलेक्शन नताइज में गैर मामूली ताखीर पर तशवीश का इजहार। कहा इलेक्शन बिग ब्रेन्स हार्ट बीट इतने मजे